फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। आज फिर मन में आ गई वीडियो डालने की। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा राजस्थान सेवा संघ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजपूताना मध्य भारत सभा दिल्ली 1918। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में 1918 में की गई थी और 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देसी राज्य की रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। कहने का तात्पर्य है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में दिल्ली में की गई और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जमनालाल बजाज ने। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित, और ये इसकी स्थापना दिल्ली में तो की गई थी, लेकिन चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। इसकी स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में और इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। किसका? राजपूताना मध्य भारत सभा का। और इसके कार्यकर्ता कौन कौन थे? एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर्ण शारदा, स्वामी नरहरि देव, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक और गिरधर शर्मा। राजपूताना मध्य भारत सभा के कार्यकर्ता कौन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर्ण शारदा, स्वामी नरहरि देव, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी और विजय सिंह पथिक, गिरधर शर्मा। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? एक तो देसी राज्य की जो प्रजा की दुर्दशा हो रही थी उसकी ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना था और एक तो अछूतोद्वार को, जो अछूत जो प्रथा थी वो चल रही थी, उसको दूर करना था और शासकों व जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना था। प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग प्राप्त करना था। इसका क्या उद्देश्य था? एक तो अछूतोद्वार के प्रति और देसी राज्य की प्रजा की जो दुर्दशा हो रही थी उसकी तरफ कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना था और शासकों और जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना था और प्रवासी राजस्थानी थे उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब इसके प्रथम 4 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। प्रथम अधिवेशन 1918 में हुआ दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने करी? जमनालाल बजाज ने। प्रथम अधिवेशन राजपूताना मध्य भारत सभा की प्रथम अधिवेशन 1918 में दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी। तीसरा अधिवेशन अजमेर में होता है मार्च 1920 में और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने करी? जमनालाल बजाज ने। चतुर्थ अधिवेशन नागपुर में हुआ और दिसंबर 1920 में। इसकी अध्यक्षता तो करी थी गणेश सोमानी ने, लेकिन चुने कौन गए थे? नरहरि चिंतामणि, जो कि नागपुर नहीं पहुंच सके, तो गणेश सोमानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना दिल्ली में 1918 में, दिल्ली में भी चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी और इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने करी थी। और इसका उद्देश्य, इसके कार्यकर्ता कौन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकर्ण शारदा, स्वामी नरहरि देव, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक और गिरधर शर्मा थे। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? एक तो अछूतोद्वार को दूर करना और जो देसी राज्य की प्रजा की दुर्दशा हो रही थी उसकी तरफ कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना और शासकों जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना, प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग प्राप्त करना था। और इसके 4 अधिवेशन होते हैं। प्रथम अधिवेशन 1918 में हुआ दिल्ली में और अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने करी। दूसरा अधिवेशन अमृतसर में हुआ 1919 में, इसकी जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा अधिवेशन अजमेर में होता मार्च 1920 में। 2 अधिवेशन 1920 में होते हैं। तीसरा होता है मार्च में और जो चौथा होता है दिसंबर में। पहले की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने, तीसरे की भी जमनालाल बजाज ने की। चतुर्थ अधिवेशन नागपुर में होता 1920 में। नरहरि चिंतामणि को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन ये नागपुर नहीं पहुंच सके थे, तो गणेश सोमानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। फिर बाद में ये संस्था कांग्रेस की सहयोगी संस्था बन गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली संस्था देखेंगे, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। हम अगली संस्था देखेंगे अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।